हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट रिवीजन पॉइंट में स्वागत है। पिछली क्लास में हम यहाँ तक देखे थे कि गांधी जी प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रयोग किया था। यहाँ पर चंपारण क्या है? बिहार राज्य का एक ज़िला है। यहाँ पर किसानों से नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा, और जो नील की खेती नहीं कर रहा था उससे टैक्स वसूल रहे थे मनमानी तरीके से। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, AC मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। यहीं पर गांधी जी भी आए थे। रामचंद्र शुक्ल चंपारण के बेतिया गांव के रहने वाले थे, एक किसान थे। इन्होंने तिनकठिया पद्धति जो लागू थी, नील की खेती कराई जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा, इस समस्या का बताया कि गांधी जी आइए आप और इस समस्या का निवारण कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने बुलाया था। लखनऊ के एक वकील थे। यहाँ से आज से इस क्लास को शुरू करते हैं। लखनऊ के वकील ब्रज किशोर प्रसाद लखनऊ के वकील ब्रज किशोर प्रसाद ने किसानों की समस्या को रखा और सहानुभूति पारित किया। हाँ, ये बात सही है कि अंग्रेज़ों द्वारा तिनकठिया पद्धति लागू की गई है, किसानों से नील की खेती कराई जा रही है। हाँ, अब आंदोलन करना चाहिए। गांधी जी ब्रज किशोर प्रसाद को सेवा जीवन प्राण कहकर संबोधन किया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी किसको सेवा जीवन प्राण कहकर संबोधन किया, तो कौन है? ब्रज किशोर प्रसाद। अब गांधी जी को आंदोलन करना था, चंपारण सत्याग्रह करना था। ऐसा थोड़ी ना है कि गांधी जी आएंगे और आंदोलन करना शुरू कर देंगे। आंदोलन में क्या क्या होता था, सत्याग्रह प्रयोग में क्या क्या होता था? सत्याग्रह प्रयोग, इसमें क्या होता था? जनसभाएं होती थी, और जागरूकता होती थी, बताया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था। स्वच्छता के बारे में बताया जाता था। स्वच्छता, जागरूकता तो बता ही दिया। और पत्र व्यवहार द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता था, जनसभाएं किया जाता था। और यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, स्वावलंबन के बारे में बताया जाता था। ये तो हो गया सत्याग्रह में क्या क्या प्रयोग होती थी। यहाँ पे सहयोगी कौन कौन था? सहयोगी पहले तो अपने वकील ही हैं, ब्रज किशोर गांधी जी ब्रज किशोर प्रसाद को सेवा जीवन प्राण कहकर संबोधन किया। फिर सत्याग्रह प्रयोग में क्या क्या होती थी? जनसभाएं होती थी, जागरूकता, स्वच्छता, पत्र व्यवहार के माध्यम से, और यात्राएं भी होती थी। यात्राएं
कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, आंदोलन करने के लिए बुलाया जाए। सहयोगी कौन थे यहाँ पे? ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, नरहर पारिक हो गए, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, आपको यहीं पे बता देता हूँ, आप जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जे.बी. कृपलानी, तो आप जैसे जीवत राम भगवान दास कृपलानी, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ही बता दिया। और आपको ये भी बता दूं कि जे.बी. कृपलानी की ही पत्नी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। आप ये कह लीजिए कि भारत की पहली महिला कोई मुख्यमंत्री बनी तो सुचेता कृपलानी कौन थी? जे.बी. कृपलानी की पत्नी थी। ठीक, और कौन था इसके आगे? मजहर उल हक हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह, ये तो कौन हो गए? सहयोगी हो गए। सहयोगी कहने का मतलब ये हो गया कि जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, पिछली क्लास में बताया था कि चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, तो चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से लोग सहयोगी थे, गांधी जी के साथ थे, आंदोलन में कौन कौन मेन कहते हैं ना मुख्य पर्सन कौन थे जो जुड़े हुए थे चंपारण सत्याग्रह से? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिक, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, मजहर उल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लोग सहयोगी थे। अब आगे चल के एक गवर्नर गेटे द्वारा चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सचिव कौन थे? इसके अध्यक्ष एफ.जे. सलाई, इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ.जे. सलाई। और इसके सचिव कौन थे? एम.ई. टैनर इसके सचिव थे। और यहाँ पर सदस्य की बात कर लेते हैं। सदस्य महात्मा गांधी, राजा हरि प्रसाद, एल.सी. अदामी इसके सदस्य थे। अभी इसको मिटाते हैं। सदस्य में एक नाम और नोट कर लीजिएगा, एल.सी. अदामी के बाद डी.जे. रीड, ये सब उसके सदस्य हो गए। गांधी जी जब सदस्य बने तो गांधी जी ने कहा था मैं सदस्य तो बन रहा हूँ, लेकिन इस पे जो आप निर्णय लेंगे अगर किसानों के हित में जाता है तो मैं निर्णय मानने के लिए तैयार हूँ। आंदोलन फिर पुनः नहीं होगा, नहीं फिर
आंदोलन शुरू होगा। इस समिति के बाद जो निर्णय आता है, निर्णय समिति ने कौन सा निर्णय दिया? समिति द्वारा दिया गया निर्णय क्या था? निर्णय में कहा गया कि जो अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से जो टैक्स वसूला गया है उसका 25% किसानों को दिया जाए। एक बात ये निर्णय में आई, पहली बात। दूसरी बात, इस तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। चलो, ये भी निर्णय सही था। तीसरा क्या था? मेन तो निर्णय यही हुआ कि तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। यहीं पर तीसरा यह था कि आंदोलन सफल हुआ। ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन सफल हुआ, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे लिखा है, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला भी लिखा है। ठीक, इस आंदोलन के सफल होने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि देते समय गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते समय गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते समय गुरुदेव की उपाधि दी। उपाधि इन्होंने इनको दिया, और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया। अब तक गांधी जी को महात्मा की उपाधि नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही चंपारण सत्याग्रह का सफल पूर्वक आंदोलन समाप्त हुआ और किसानों के हित में आंदोलन हुआ, खुश होकर के टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी। चलिए आगे देखते हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन 1918। समस्या क्या थी?
समस्या यह थी कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने का फैसला। समस्या क्या थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने की समस्या थी। और कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू किया गया 1918 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर था। तो जाहिर सी बात है, जब विश्व युद्ध होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ गई और मजदूरों का वेतन में वृद्धि नहीं हुई। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो प्लेग बोनस मिल रहा था उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, आंदोलन करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। प्लेग बोनस बंद करने का फैसला गांधी जी द्वारा प्लेग बोनस 35% मांग की गई थी। लेकिन मिल मालिक 20% देने के लिए मंजूर थे। अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या के लिए किसने गांधी जी को अवगत कराया था? अनुसुईया बेन थी। भाई ये जो समस्या है गांधी जी को खुद से थोड़ी ना मालूम होगा, किसी ने बताया होगा। अनुसुईया बेन पत्र लिखा गांधी जी को। अनुसुईया बेन ने पत्र लिखा गांधी जी को और समस्या को बताया। ये अनुसुईया बेन कौन थी? अनुसुईया बेन ये अम्बलाल साराभाई की बहन थी। हम आपको पिछली क्लास में बता भी चुके हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो सहयोग किसने किया था? अम्बालाल साराभाई ने सहयोग किया था। गांधी जी आंदोलन के लिए मजदूरों से हड़ताल करने के लिए कहा। हड़ताल करने के लिए कहा और हड़ताल 21 दिन तक चला। मजदूरों का मनोबल गिरता देख गांधी जी भूख हड़ताल अनशन पर बैठ गए। अब क्या हुआ भाई? भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जो मिल मालिक थे परेशान हो गए, दबाव में आ गए। अब क्या होगा? अगर गांधी जी का देहांत हो गया भूख हड़ताल से तो पूरे भारत में विद्रोह हो जाएगा। मिल मालिक इस भूख हड़ताल से परेशान आप कह लीजिए दबाव में आकर 35% प्लेग बोनस देने के लिए मंजूर हो गए। ठीक।
ये गांधी जी का ये भी आंदोलन गांधी जी द्वारा सफल हुआ। अब इसमें सहयोगी कौन थे? सहयोगी इस भूख हड़ताल में किन्होंने सहयोग किया था? पहले तो महात्मा गांधी देख लेते हैं। पहले तो महात्मा गांधी, अनसुईया बेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन था? शंकरलाल बैंकर। इस प्रकार हम देखेंगे कि गांधी जी का अहमदाबाद आंदोलन 1918 में जो आंदोलन किया था गांधी जी ने, भूख हड़ताल की थी, वो सफल हुआ। और मैंने ये भी बताया कि सहयोगी कौन था? महात्मा गांधी, अनसुईया बेन कौन थी? ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इस आंदोलन में, शंकरलाल बैंकर भी थे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपने मित्रों को बताइए कि ये जो क्लास है यूट्यूब पे चल रही है, स्मार्ट रिवीजन पॉइंट, इसको आप देख लेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ आप किसी एक टीचर से इतनी सारी जानकारी इकट्ठा तो नहीं कर पाएंगे, ना एक बुक से ही कर पाएंगे। आप बताइए लोगों को कि क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। यहाँ पे एक नज़र सब कवर हो जाएगा। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।